नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमें ज़िंदगी में बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान के उन हदों को छूते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और जैसे मैंने अक्सर इस बात को कहा, आज फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का तयन करना नहायत ही ज़रूरी होता है। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और क्या जिस मंजिल का तयन आपने किया है क्या वही दुरुस्त मंजिल है, या हम बहुत से लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब में घरानों पे पैदा होके उसी को अपनी मंजिल समझ लेते हैं। और आज का ये प्रोग्राम और हमारे ये सारे प्रोग्राम इसीलिए हैं कि हम सच्चाई को आपके सामने लाएं। और कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यकीनन सच्चाई कलाम मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस, तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर और अंजील, ये वो किताबें हैं जो आपको हमेशा की ज़िंदगी की नवीद देती हैं। और ना सिर्फ नवीद देती हैं बल्कि यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से और उसको कबूल कर लेने के वसीला से आपको उस मंजिल तक भी पहुंचा देती हैं जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता और आसमान की बादशाही में हमें लेके जाने का रास्ता है। आज हम बात करने को हैं हमारे उसी सिलसिले को जो हमने शुरू किया हुआ है अमाल की किताब से, और आज उसका इख्तितामी ये प्रोग्राम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी खबर जो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको दी कि मेरी किताब जो ख़ास तौर पे वो प्रोग्राम जो हमने इसी ईमान के सफ़र में एंड टाइम्स के ऊपर, आखिर ज़माना के ऊपर किए, उसके ऊपर वो किताब छप चुकी है। अब बहुत जल्द अब ये बुक स्टोर्स तक पहुंचने वाली है पाकिस्तान में। और ये किताब जो है, इसका टाइटल है कि आखिर ज़माना में क्या होगा। और आपको यकीनन इसमें एक बहुत अच्छी एंड टाइम्स की कंप्लीट स्टडी मिलेगी। और ये जानना आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है कि मुकाशवा की किताब के मुताबिक क्या कुछ होगा। और ये हमारा ईमान भी है, और ये इस पर आप किताब को आप ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और लीजिएगा, और इसको पढ़िएगा और दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। आज हम एक बात और भी आपसे करना चाहते हैं, और वो मैं अपने मेहमान, आज के हमारे मेहमान डॉक्टर अख्तर अंजीली हैं, उनके साथ मिलके मैं कहूँगा जो पाकिस्तान के ताल्लुक से जो हालात हैं उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। डॉक्टर अख्तर अंजीली आज मेरे मेहमान हैं और बहुत अरसे के बाद ये हमारे साथ आए हैं, और आप में से बहुत से लोग पूछते भी रहे, और आज वो आपके साथ इस प्रोग्राम में हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। थैंक यू मच। आप डॉक्टर अंजीली एक मेडिकल डॉक्टर होते हुए एक बड़ा अच्छा मुशाहिदा कलाम का रखते हैं, और खुदा की खिदमत कलाम के वसीले से करते हैं। आपने अपनी किताबें भी लिखी हुई हैं वो उसके ताल्लुक से भी, और फिर आपने रिसेंटली अपना जो एक मीडिया, अंजीली मीडिया के नाम से गालबन आपने शुरू किया है। आप इसके ताल्लुक से हमें बताइए प्लीज़। पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। पेशे के लिहाज से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ न जाने कब से, बचपन से ही बाइबल मुकद्दस का, मुकद्दस सहाइफ का एक तालब इल्म हूँ। और इस प्रोग्राम में और बाकी ऐसे प्रोग्रामों में जहाँ पे मैं जाता हूँ या बुलाया जाता हूँ, मेरी यही पहचान है। तो मेरी किताब सूफ़ीज़्म एंड जिहाद छप चुकी है, लंदन से शाया हुई थी और काफ़ी साल हो गए हैं और काफ़ी मशहूर हुई। उसके बाद कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिकेशंस ने एक किताब छापी थी, इनसाइट्स इनटू सूफ़ीज़्म, तो उसमें भी मेरा एक चैप्टर है, और कुछ अशायतें और हैं। इंजीली मीडिया की बात की है आपने, तो मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रूडेंट इंजीली जो अमेरिका में होते हैं, वो और मैं मिलकर दोनों, इंजीली मीडिया एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, और बहुत से ऐसे सवालात जो लोग हमसे पूछते हैं उनका बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सरीहन और छोटा जवाब देते हैं। और इस तरीके से ये भी हमारी एक खिदमत है। और फिर उसके अलावा पादरी साहब, आपके साथ इस प्रोग्राम में आना
ये मेरी खिदमत भी है और ये मेरी खुशकिस्मती भी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को और यूट्यूब पेज जो है हमारा ईमान का सफ़र, उसको आप लाइक कीजिए। हमारा ज़िंदगी टीवी का है, ज़िंदगी टीवी ऑनलाइन, ज़िंदगी टीवी में डॉट ऑनलाइन, ये हमारा ज़िंदगी टीवी का जो है .com जो पहले या .net था, अब ज़िंदगी टीवी .online है। आप उस पर हमें देख सकते हैं। आप हमें जो है हमारा जो ऐप है ज़िंदगी टीवी का, आप उस पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप एशिया सेट 7 पे जो बहुत से ममालिक, दूसरे ममालिक में लोग हैं, वो उस पर आप हमें देख सकते हैं। और हमारा एक और फेसबुक पेज पाक ज़िंदगी पेज है, आप उसको भी लाइक करके ये कीजिए और आप हमारे सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि हमारा जो ख़ास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसको आप ज़रूर इस पर हमें जो है कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। और आज का हमारा उन्वान जो है वो पौलुस रोम में शहीद, पौलुस रसूल के ताल्लुक से आखिरी जो हमारा आज ये प्रोग्राम है उमाल की किताब से, तो उसमें हम देखेंगे पौलुस जो है वो रोम में शहीद हुए। गो कि इस चैप्टर में आपको ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन हिस्टोरिकल ये फैक्ट है और हिस्ट्री ये बताती है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और दूसरे अगर आप देखें, वो सब इसके तस्दीक करते हैं कि कैसे जो मुकद्दस पॉल या जो पौलुस रसूल हैं, वो अपनी खिदमत करते करते आखिर में रोम तक पहुँचे और फिर वहाँ शहीद कर दिए गए। डॉक्टर जेली, आज इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा एक जो वाक़या स्वीडन में हुआ, और वो कुरान शरीफ के जलाने का हुआ है, और उसमें ख़ास तौर पे जो है हम एक बात बताना चाहते हैं कि 2 बातें बल्कि मैं करना चाहता हूँ जी। आप भी इसमें ऐड कीजिएगा। ये जो शख्स है, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे और कुछ मुझे उसका इल्म भी है, जिसने स्वीडन में ये कुरान शरीफ को जलाने किया, इसमें किसी तरह भी कोई क्रिश्चियनिटी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये शख्स जो है ये एक कॉन्वर्ट है, कह लें कि कॉन्वर्ट नहीं बल्कि ये कह लें कि ये शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए या शिया सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हुए ये खुदा से मुतनर्रफ़ होके और ये अपने आप को अब एथियस्ट कहता है। तो इसमें किसी भी तरह उस मुल्क का कसूर नहीं है, ये इराक से आया हुआ शख्स वहाँ पे रह रहा है। दूसरी बात ये है कि एक भी अमेरिका में बॉस्टन शहर में अभी चंद दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी, वो बिगेस्ट सैटेनिक असेंबली, शैतानी जो असेंबली है उसको ही है। मैं आज चाहता था कि वो वीडियो मैं चलाऊँ, लेकिन आज अभी हम नहीं चला सके इस पर, लेकिन मैं सेपरेटली उसको करूँगा। उसमें एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम हुआ है, बिगेस्ट, बॉस्टन अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने स्टेज से खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम ना खुदा को मानते हैं बल्कि हम खुदा के नाम को ख़त्म करना चाहते हैं। और स्टेज पे खड़े होके उन्होंने बाइबल मुकद्दस को मतलब के बार बार पेज फाड़ फाड़ के नीचे फेंका और रौंदा उसको। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, मैं ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान में अपने मुसलमान भाइयों तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, और ममालिक में भी जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई उर्दू समझते हैं, इंडिया में हैं, दूसरी जगह पे, कि इस ताल्लुक़ से स्वीडन के मुल्क में अगर कोई जाके साइलम ले लेता है और चला जाता है और वो ये काम करता है, तो उस मुल्क का कोई कसूर नहीं, क्रिश्चियंस का कोई कसूर नहीं है। ये उस शख्स ने अपनी इनफरादी हैसियत में एक शिया होते हुए और फिर खुदा का मुनकर होते हुए एथियस्ट हो गया, उसने ये काम किया है। और इसमें हमारा क्रिश्चियंस का कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस की वजह से बहुत ज़्यादा एक तंजीम ने जो है लेटर छापे, बल्कि 2 तंजीमों ने, कि हम क्रिश्चियंस के ऊपर जो है
इससे बदला लेंगे और खुदकश हमले करेंगे। तो इसको असल हकीकत ये है। और दूसरी तरफ दुनिया में इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं, ये जो शैतान के जो पुजारी हैं और वो ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर जी, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी पादरी साहब, आपने बड़ी वजाहत से ये बात बताई है कि ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं, ये दोनों वाक़यात एक पैगाम दे रहे हैं, और वो ये है कि मगरब में आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी ज़मीर और आज़ादी एक्सप्रेशन, इजहार ख़्याल की आज़ादी जो है, ये सब जो है ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इसलिए जब लोग इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। उसके पीछे कोई मज़हब, कोई मजहबी पेशवा, कोई दीनी जमात नहीं होती। दुनिया में किसी दीनी जमात ने, किसी मजहबी फ़िरके ने, किसी मजहबी पेशवा ने जो कुछ स्वीडन में हुआ है उसको बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हर एक ने कंडेम किया है। हम भी उसे कंडेम कर रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि बहुत से ममालिक से जो लोग यूरोप और अमेरिका में आते हैं, जिन्हें इस तरह की आज़ादी पहले नहीं होती, तो जब उन्हें ये आज़ादी मिलती है तो वो इसको फिर तमाम हदें फलांग जाते हैं। अब ये शख्स जो है ये स्वीडिश शहरी बाय बर्थ नहीं है, ये कहीं और से आया हुआ शख्स है और इसका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी बैकग्राउंड इराकी है और इसका किसी भी मज़हब या फ़िरके से ताल्लुक़ हो, ही वॉज नेवर अ क्रिश्चियन एंड ही इज़ नॉट अ क्रिश्चियन। और उसने कभी ऐसा होने का दावा भी नहीं किया। स्वीडन इटसेल्फ इज़ नो मोर अ क्रिश्चियन कंट्री, ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर स्टेट्स में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो किसी मज़हब की तरफ, किसी दीन की तरफ इशारा करना बिल्कुल गलत बात है। जैसे आपने अभी फरमाया कि बॉस्टन में, अमेरिका में, ये तो एक शख्स की बदतमीज़ी है, एक शख्स ने हिर्ज़ा सराई की है, लेकिन बॉस्टन में एक बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन, सैकड़ों हज़ारों की तादाद का मजमा, जो अपने आप को शैतान के पैरोकार कहते हैं, सेटनिस्ट्स, सेटन वर्शिपर्स, उन्होंने जमा होकर तो एक ऐसा सीन क्रिएट किया है कि जिसमें उन्होंने बाइबल की बेहुरमती की है, उसको फाड़ा है, उसको रौंदा है, पाँव तले कुचला है, उसको जलाया है और जो कुछ भी बन पड़ा है उनसे उन्होंने उसके साथ किया है। लेकिन इसका, और यूरोप इस बारे में खामोश रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादियाँ हैं उनको अगर रेन इन करना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि ये जो कुछ हुआ है ये क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ है या क्रिश्चियन लोगों ने किया है, इसका ना क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक़ है। क्रिश्चियनिटी का तुरा इम्तियाज़, क्रिश्चियनिटी की स्टैंडर्ड वो बाइबल मुक़द्दस है। बाइबल मुक़द्दस में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का अमल, इस तरह का फेल किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी के किसी फ़िरके ने, किसी लीडर ने, किसी इंतज़ामिया ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी तंजीम ने इस तरह के वाक़यात की ना कभी पुष्टपनाही की है, ना वो इसकी हमायत करते हैं, बल्कि हमेशा इनकी उन्होंने हर जगह पे मज़म्मत की है। और आज आपको पोप साहिब का पैगाम जो है वो भी मिल गया होगा कि वो किस तरीके से ही इज़ वेरी अपसेट एट इट एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद व्हाट हैज़ हैपेंड एंड ही कंडेम्स इट। हम वो लोग जो कैथोलिक नहीं हैं, हम उनकी तरफ से भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वी कंडेम इट थ्रू एंड थ्रू। ये बिल्कुल गलत बात है। मुक़द्दस किताबों को जलाना या सहाइफ को जलाना ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो आम किताबों के जलाए जाने के हक़ में भी नहीं हैं, लेकिन ये तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के दीनी जज्बात को मजरूह करने का जो एक सोचा समझा मंसूबा है, उसमें हम कैसे शरीक हो सकते हैं? हम ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं और हम नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरीके से क्रिश्चियनिटी के साथ आइडेंटिफाई किया जाए। दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्रिश्चियंस, they don't stand for Christianity, they don't represent Christianity, they represent only themselves,
पादरी साहब ये लोग खुद अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, इनका किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ये बात वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास एक सवाल भी है कि साहब में लिख रहे हैं, सलाम सर जी, आई वांट टू से कि स्वीडन में कुरान मजीद की जो बरहमती का जो वाक़या हुआ है, इस पर मुसलमान भाइयों को जो शदीद और नफ़रत भरे रिएक्शन हैं, उस पर प्लीज़ एक शो करें ताकि वो इस बात को मुश्किलों को समझ सके और नफ़रत को दूर कर सकें। तो ये हमने ऑलरेडी इस पे बात कर ली है, ये भी सवाल भी आया था। और हम आज के प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो उन्वान है, अब ये बिल्कुल आखिर है, आखिर इसकी बुक ऑफ एक्ट्स पे हमने जब बात की है, और बुक ऑफ एक्ट्स को जब हम देखते हैं तो खुदा के बड़े काम को हम इसमें देखते हैं। और आज हम देखने को कि कैसे ये शख्स जो है पालूस रसूल जो है, ये एक खुदा के मंसूबे के तहत अब रोम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था दमिश्क की राह पे और फिर बाद में भी कि मैं इसे कौमों और बादशाहों तक लेके जाऊंगा। और पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने जो है वो कोई मसीह की गवाही देता है कि मसीहा जो आने वाले थे वो आ चुके हैं, और उसके बाद अब ये निकले हैं। और फिर हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि इनका जहाज़ जो है वो माल्टा के जजीरे के साथ बहुत ही तूफ़ान था, बहुत बड़ी, वो हमने सारा एक्सप्लेन किया था। तो उसमें जा टकराया और फिर ये उस टापू पे यानी उस जजीरे पे जो माल्टा कहलाता है वहाँ पे, और वहाँ पे रोमी सिपाही टोटल 276 लोग उस जहाज़ पे थे, जिसमें 70 कैदी थे और 70 से ज़्यादा सिपाही भी थे, और उसके साथ साथ और मुसाफिर भी थे। और ये जो था जहाज़ वहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि सर्दियाँ थी तो ये वहाँ रहे। अब आप ज़रा इसको देखिए, अगर आप पहली चंद आयात पढ़ दें 28वें बाब की, जी। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, 6 आयत तक बेशक पढ़ दें क्विकली। जी हाँ, अमाल 28 बाब और उसकी पहली 6 आयत लिखा है, जब हम पहुँच गए तो जाना कि उस टापू का नाम मिलते है, और उन अजनबियों ने हम पर ख़ास मेहरबानी की, क्योंकि मींह की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समुंदर से बच गया है तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ ज़रर ना पहुंचा, मगर वो मुंतज़र थे कि उसका बदन सूज जाएगा या मर कर गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसको कुछ ज़रर ना पहुंचा, तो ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। और एक चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें कि लोगों का परसेप्शन, उनका ख्याल, उनकी सोच कैसे क्विकली बदलती है। एक तरफ वो देख रहे हैं कि ये अब सांप इसको उसने डस लिया, इसने सांप ने इसके बाजू के साथ चिपक गया है और अब ये जल्द मरेगा। और जब वो नहीं मरता तो पहले उसको वो मुजरिम ठहरा रहे हैं कि ये वहाँ जहाज़ में तो बच गया और ये ज़रूर कोई कातिल है, कुछ है, और अगले ही लम्हे अब वो उसको देवता कह रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक इंसानी फितरत की बात है, यहाँ पे हमें नज़र आती है। लेकिन यहाँ खुदा की बड़ी कुदरत भी हमें नज़र आती है कि खुदा ने जिस मकसद के लिए किसी को जब चुना होता है, और पौलुस रसूल को चुना हुआ था कि अब उसने दुनिया की पूरी सल्तनत, जो उस वक्त रोम पूरी दुनिया की हुकूमत करता था, नीरो बादशाह के सामने उसने पैगाम को लेके जाना था। तो चाहे सांप आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे जहाज़ टूट जाए, वो उसका रास्ता नहीं रोक सकते। आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? डॉक्टर साहब, इसमें मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जिसमें खुदा ने अपने बंदे को मुतारफ़ करवाने के लिए एक ऐसा सीन, एक ऐसे सीन की इजाज़त दी है, एक ऐसा मंजरनामा पेश किया है कि वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। अब फ़र्ज़ करेंगे सांप का इंसिडेंट ना होता
ठीक है, और वो जाता और वो लकड़ियाँ डालता, आग और बढ़ जाती और सिलसिला सारा ठीक रहता। तो देर वॉज नो रीज़न फॉर देम टू थिंक दैट इज़ अ स्पेशल पर्सन। लेकिन खुदा ने कहा कि देखो ये एक ख़ास मेरा एलची है, मेरा रसूल है, तो इसकी तरफ तवज्जो कैसे मबजूल की गई कि सबसे पहले एक मूजी चीज़ को उसके सामने लाया गया और फिर ये जाहिर किया गया कि ये मूजी चीज़ जो है ये इसके हाथों मरेगी, ये मूजी चीज़ के हाथों नहीं मरेगा। सांप की वजह से पौलुस रसूल नहीं मरेगा, लेकिन सांप जो है वो पौलुस रसूल की वजह से मरेगा। ही थ्रू हिम बैक इनटू द फायर। पहली बात तो जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई चीज़ ही और है, क्योंकि हो सकता है वो सांप को पहचानते हो कि जहरीला सांप है, इसके बाद तो बंदा बचता ही नहीं है। उसने देखा कि ये तो बिल्कुल इसको तो ज़रर ही नहीं पहुंचा। तो फिर वो एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन हुआ कि देयर इज समबडी वेरी स्पेशल। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो आपने बात की है कि वो उसने सांप को, बल्कि वो मर गया, उसने उसको छटक दिया। और ये एक और बात भी थी कि अब वो जो जहाज़ पे लोग थे उन्होंने तो इसको खुदा की कुदरत को देख लिया था पालूस रसूल के वसीला से, लेकिन अब जो उस जजीरे के लोग हैं अब उन्होंने एक बड़ी कुदरत को देख लिया। और उसके बाद एक बड़ा वाक़या होता है जो 7 आयत से लेकर 10वीं आयत तक है कि उस जजीरे का जो सरदार था वो अब उनको उसने उनको सबको जो है अपना मेहमान बना लिया और 3 दिन तक लिखा है कि वो उनकी खिदमत करता रहा। और फिर अब वहाँ पे भी खुदा काम करना चाहता था, उस जजीरे में भी खुदा की कुदरत और मसीह का जो जलाल है वो पहुँचना था। और लिखा है वहाँ पे कलाम मुकद्दस में 7वीं आयत से 10वीं आयत तक कि अगर आप देखें तो लिखा है कि उसी सरदार का वालिद जो है वो बुखार से और पेचिश से, डायसेंट्री से जो है शदीद वो बीमारी में होता है। और वो पालूस लिखा है कि उस पर पालूस उसके पास जाकर दुआ की, पालूस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रख कर शिफा दी। तो कितनी बड़ी कुदरत है जो खुदा की, यीशु मसीह के पैरोकारों की, उसके रसूलों की उसके साथ साथ है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में वो दुआ कर रहा है और हाथ रख के दुआ कर रहा है और वो खुदा उसी वक्त उसको शिफा देता है। और फिर लिखा है यहाँ पे कि वो 3 महीने तक मजीद उस जगह पे रहे, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था, उसको वहाँ गुजारना चाहते थे। उस सर्दियों के मौसम में जो है बादल नहीं निकलता, सूरज नहीं निकलता ज़्यादा, और सितारों से वो अपना नेविगेशन सिस्टम चलाते थे। तो वो इसलिए वहाँ रहे ताकि जब मौसम खुल जाएगा तो फिर वो नेविगेशन सिस्टम भी से ठीक रहेगा। और वहाँ से वो 3 महीनों में लिखा है कि बहुत से उस बीमार उसके पास आते रहे और वो उनको शिफा देते रहे और यकीनन वो यीशु मसीह की मुनादी भी वहाँ करते रहे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं इस जगह पे जाऊँ और ये जो सेंट पॉल्स का वो इलाका है जहाँ ये शिप रैक और वो सारा मैंने देखा, और वहाँ पे अब मसीहत जो है कैसे वो फैली हुई है। आप इसके बारे में ज़रूर तबसरा कीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो दूसरा इंसिडेंट आपने बताया कि जब पौलुस रसूल वहाँ पे जजीरे पर पहुँचे और किस तरह से वो सरदार का बाप बीमार था। अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उन्होंने तो उन्हें घर उतारा या उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो खुदा ने फिर उनको लिए भेजी कि देखो अक्सर जब हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं, नई जगह पे, तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है कि जी मैं फ़लाँ हूँ, ये मेरा पेशा है, मैं ये करता हूँ। या और ख़ास तौर पे अगर किसी जगह पे देर तक रहना हो तो बताना पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं पादरी हूँ या कुछ भी हूँ। तो असल में यहाँ पे खुदा उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि वी आर हीलर्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि ज़ाहिर है जब उन्होंने दुआ की तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ की होगी, एलची खुदावंद यीशु मसीह की है। और फिर उन्हें एक और यहाँ पे तारुफ मिल गया, दिस वाज देयर आइडेंटिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स आ गए ना सारे। हाँ जी, हम आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। हम जी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम उसके नाम पे शिफा देते हैं। मरीज़ आया है, दुआ की, शफा हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो अपना टेस्ट पास कर गया, और डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ एक हमारे पास सवाल इस फेसबुक पे है, मेरी बहन अनीता कहती हैं कि सांप को शैतानों के तौर पर भी देखा जाता है, पर मूसा ने खुदा के कहने पर एक छड़ी
पर सांप बनाया, और ये रोमन में लिखा, वैसे मैं कुछ दिक्कत भी हो रही पढ़ने की, और बनाकर लकड़ी पे लटकाया, और लोग उसको देख के शिफा पाई। तो स्नेक को कौन शिफा का ज़रिया, क्यों शिफा का ज़रिया बनाया या यहाँ पे? तो ये देखिए खुदा की, मेरी बहन, खुदा की ये बड़ी कुदरत है कि खुदा लिखा है कि वो बुराई में से भलाई निकालना जानता है, और बुराई में से भलाई निकालना, ये एक सांप जो है, ये बाग अदन से ही इसका एक करैक्टर जो है वो जो है खुदा के लोगों के खिलाफ रहा। लेकिन खुदा यहाँ पे जब इसको दिखा रहा था, तो खुदा ये बताना चाहता है कि मैं ऐसे करैक्टर्स को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ऐसे, जब मूसा ने बल्ली पे सांप लटकाया था, तो उस वक्त ये वाकया हुआ था कि जो उड़ते हुए सांप आके बनी इसराइल को काट रहे थे, और वो उड़ते हुए सांप जब आते थे और काटते थे तो बहुत से हज़ारों बनी इसराइली मारे गए थे। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं इसी के वसीला से तुम्हें शिफा, इस पे नज़र करने से। लेकिन असल उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो थियोलॉजिकल बैकग्राउंड बताती है कि खुदा उन्हें बताना चाहता था कि इसी तरह यीशु मसीह भी, जिसको दुनिया रिजेक्ट करेगी, अभी इस जो है सांप जो है ये रिजेक्टेड था दुनिया का, इसी तरह यीशु मसीह को एज खुदा का बेटा और खुदा की तरफ से निजात दहिंदा के तौर पर दुनिया ने रिजेक्ट किया, और सलीब पे खुदा ने दया कि वो सलीब पे चढ़ेगा और दुनिया के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसकी एक रेलिवेंस ये भी बनती है। सो ये बाकी खुदा की बड़ी कुदरत है जिसको हम अजीब तरीके से देखते हैं। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है, आप ज़रूर हमें लिख के भेजें। हमारा नंबर +1 585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं। आप हमें कॉल करके भी सवाल कर सकते हैं, और अगर आप कॉल करेंगे इस नंबर पे, हम इस पे भी आपको जवाब देंगे। और अगर आप हमें ज़िंदगी टीवी पे कॉल करें, तो ज़िंदगी टीवी जो है ये हमारा स्काइप आईडी है। स्काइप आईडी हमारी ज़िंदगी टीवी की है, उस पर भी हमें आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर जी, आगे बढ़ते हुए, अब ये और जहाज़, वो जो सूबेदार था, सूबेदार के साथ 60 लोग थे, सिपाही थे उसके, तो उसकी ये लेके अब जहाज़ उन्हें पर चला है रोम के लिए। शॉर्ट करते हुए ये रोम पहुंच जाते हैं। बीच में से कुछ थोड़ा और बातें हैं एक दो, लेकिन उसको अगर हम स्किप करते हैं तो हम देखते हैं कि जब रोम ये पहुंच जाते हैं, तो वहाँ भी खुदा का एक, कहते हैं ना कि अपने लोगों के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर होता है, और ये खुदा का फेवर देखते हैं हम पौलुस रसूल के साथ। और पौलुस रसूल के साथ शुरू में एक फेवर ये हुआ कि उसको उसके साथियों को, जिसमें लूका तबीब और एक और उनके साथी थे, वो उसके साथ साथ पूरे सफ़र पे उसके खिदमत के लिए, उसके साथ रहने के लिए अलाउ किए गए थे। और अभी लूका तबीब जो है, जिसने लूका की इंजील लिखी और इस माल की किताब को लिखा, तो वो उसके अब साथ साथ है। और लिखा है कि वहाँ पे 28वें बाप की माल का जो आखिरी बाप है, 16 लिखा है। और जब हम रोमा में पहुँचे तो पौलुस को इजाज़त हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। तो अब एक सिपाही के सिर्फ पहरे में उनको दे दिया गया है, और उनके लिए आज़ादी है, और ये सिपाही उनके साथ है। और फिर लिखा है कि वहाँ पे वो अपनी खिदमत को अब जारी और सारी रखे हुए है। और वहाँ पे लिखा हुआ है 17वीं आयत में कि वो वहाँ के रईसों को बुलाता है जी। अब ये रईस वो है जो बादशाह के साथ और बहल के साथ और सब कनेक्टेड है, जिसमें बहुत से यहूदी भी थे और लोकल रोमी भी थे। और वहाँ पे बुला के तो वो उनको खुदा वो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और फिर लिखा है कि एक दिन मुकर्रर करके वो उनको कहते हैं कि हम ये बात करेंगे। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिए ज़रा। जी बिल्कुल। यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है 17वीं आयत में कि 3 रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया, और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, आए भाइयों, हरचंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया हूँ। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था।
मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के हाथ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था। अब देखें यहाँ पर पौलुस रसूल अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि देखें, मैं किसी तरह की कोई बदनज़्मगी पैदा नहीं करना चाहता। आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर। मैं एक रसूल हूँ, मेरे पास एक पैगाम है। और 20वीं आयत में लिखा है, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ। अब वो बता रहे हैं इन यहूदियों को कि देखें, मेरे साथ इतने सिपाही थे, मैं पहरे में था, अब भी मेरे साथ एक सिपाही है, मैं जंजीर में हूँ। लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि मैं यहूदी रसूमात को, यहूदी तौर तरीके को किसी तरह से बदनाम करता हूँ या उसकी मुखालफत करता हूँ। बात दरअसल अब यहूदी रसूमात से आगे निकल आई है, और मैं तो उस शख्स की, उस ज़ात की गवाही देता फिर रहा हूँ जो इसराइल की उम्मीद थी। लिहाजा मेरा जंजीरों में होने का मकसद आप ये ना समझे कि मैं कोई ऐसा शख्स हूँ जो कौम के ख़िलाफ़, यहूदी कौम के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करता फिर रहा हूँ। नहीं, मेरे जंजीरों में होने की वजह यह है कि मैं सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता हूँ जो इसराइल की उम्मीद है। और चूँकि मैं रोमन सिटीज़न भी हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं ऊपर तक जाऊँ। लिहाजा मैंने कैसर को भी लिखा है। बिल्कुल। हमारे पास एक और सवाल है। हमारे लिखा है यहाँ पे, एक साहब हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और अमेरिका में रहता हूँ। आज अमेरिका की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हज़रत ईसा पर ईमान लाने से आप गुनाह की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत से ईसाइयों को जानता हूँ जो आज भी गुनाह करते हैं, तो फिर गुनाह से आज़ादी कैसे हुई? मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर डॉक्टर जीली से भी कहूँगा वो भी इसका जवाब दें। मेरे भाई, पहली तो बात यह है कि आप जब भी लिखें तो ईसाई नहीं, मसीही। हमारे जो हैं हज़रत मसीह, उन अल मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तो उससे हम मसीही कहलाते हैं और मसीही लिखा करें। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत हज़रत ईसा पर ईमान लाने से गुनाह की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। और यकीनन आपने बिल्कुल ये सच लिखा है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से, यीशु मसीह पर ईमान लाने से, यीशु मसीह की उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी को कबूल कर लेने से, जो उन्होंने सलीब पे कफ़ारा दे दिया, यकीनन गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या फिर आप गुनाह के गुलाम बने तो फिर आप आज़ाद कैसे हैं? जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो गुनाह का गुलाम है वो किसी तरह भी आज़ाद नहीं है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। इसलिए जब आपको आज़ादी मिल गई गुनाह से, तो फिर आपने उस गुनाह के गुलाम नहीं बनना और मसीह की तालीम पे चलना है। ये बड़ी वाज़ेह बात आप याद रखिएगा कि वहाँ पे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो मसीह के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, दयानतदारी के साथ चलते हैं और सारी दुनिया की ऐश इशरत को एक तरफ रख के वो जो कलाम मुकद्दस उन्हें बताता है, फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स भी तौबा करता है, वो लिखा है कि वो तौबा करे और फिर बपतिस्मा ले। और बपतिस्मा लेने का क्या है? बैप्टिज़म जो है वो दिया जाता है कि वो इंसान पानी में अपने आप को, उसको भी खादम जो है वो उसको बपतिस्मा देता है, तो पानी के अंदर जब वो जाता है और फिर जब वो निकलता है तो अपने, वो कहते हैं कि तशबीहन इसको कहा जाता है कि उसके गुनाह सारे पानी के नीचे रह गए, अब वो एक नया इंसान बन के निकल रहा है। और जब वो नया इंसान बन के निकलता है तो फिर उसको पुरानी बातें नहीं करनी, पुराने गुनाह नहीं करने और पुरानी तालीम को दूर करके अपने आप को मसीह के साथ उस तालीम के मुताबिक लेके जाना है।
जो पाकीज़गी की तरफ लेके जाती है, जो काबिलियत की तरफ लेके जाती है। डॉक्टर अंजलि, आप इस पर तबसरा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं मोहतरम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अमेरिका में रहते हुए और ये सवाल उठाया, और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। अगर इसकी समझ ना आए, लिहाजा मैं पादरी साहब की बड़ी खूबसूरत बातों में थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम कहते हैं कि गुनाहों से आज़ादी, तो हम इसको क्लेरिफाई नहीं करते। अब ज़रा ये दो जुमले सुनिएगा गौर से, फ्रीडम फ्रॉम सिन और फ्रीडम टू सिन। खुदावंद यीशु मसीह में ईमान लाने से हमें फ्रीडम फ्रॉम सिन मिलता है, यानी उसके बाद हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे, यानी हमें गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सृष्टि, हमारी जो हमारा नफ्स है, हमारी सृष्टि है, हमारी फितरत, वो तो गिरी हुई गुनहगार फितरत है, लेकिन हम उसके पाबंद या उसके ताबे नहीं। हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल से वो हासिल कर सकते हैं मुकाम रूहानियत का कि हम गुनाह ना करें। यह है फ्रीडम फ्रॉम सिन, कि हर रोज़ हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनते जाएं, और जैसे वो बेगुनाह थे हम उसी तरह बेगुनाह होने को अपना मकसद बना लें। फ्रीडम फ्रॉम सिन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रीडम टू सिन, कि यानी अब हम, और ये वो इल्ज़ाम है जो मसीहियों पर गैर मसीही लगाते हैं, या जो समझते हैं कि जी अब तो ये हो गया मसीही, अब इसे हो गई आज़ादी, ये जो मर्ज़ी करे, शराब पिए, जुआ खेले, जो मर्ज़ी करे। ही इज़ इन फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम टू सिन कहीं नहीं है। बाइबल मुकद्दस में आप चारों अनाजील में, मुकम्मल सहाइफ में कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि गुनाह करने की आज़ादी है, बल्कि हैकल मुकद्दस में एक जानिया औरत को जब खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि बेटी वो कहाँ गए सारे जो, तो उन्होंने कहा वो सब चले गए। तो उन्होंने कहा देखो मैं भी तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, गुनाह ना करें। बिल्कुल गुनाह ना बहुत अच्छी आपने बात की है। आगे मजीद बढ़ते, हमारे पास एक सवाल भी है और अपने टॉपिक को भी आज मुकम्मल करना है। और यहाँ पे एक हमारे दोस्त भाई लिख रहे हैं, अस्सलाम सर जी, मुझे ये पूछना है कि स्वीडन में जो वाक़या हुआ है वो तो एक आदमी ने किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के मसीही मुसलमानों की नफ़रत का शिकार क्यों हैं? हमारा क्या कसूर है? हमने कुरान पाक की बरमती नहीं की है। तो हमने इसके बड़ी तफसीलन शुरू में बात की मेरे भाई, और हमने यही इसमें कहा था कि ये शख्स जिसने स्वीडन में किया है ये इराकी है, शिया था, और फिर ये खुदा से मुतनरफ हो के अब ये एथियस्ट है, और ये किसी तरह भी कोई इसमें मसीही शामिल नहीं है। और ये वो कुव्वतें हैं जो शायद मौका ढूंढती हैं कि कैसे वो मसीहों को पाकिस्तान में तंग कर सकें, और शायद इस तरह के लोग हैं, तंजीमें हैं। हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि, और हमने एक वाक़या भी बताया कि अमेरिका में अभी सिर्फ चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी शैतानी इज्तिमा हुआ, और सैटेनिक जितनी भी फोर्सेस, बहुत बड़ा जोर है उनका वहाँ पे, और उन्होंने बाइबल मुकद्दस को जो है बार बार फाड़ फाड़ के नीचे फेंका। और हम कभी भी इस तरह की किसी के ऊपर नहीं लगाते इल्ज़ाम, हम खुदा पे छोड़ते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम है और खुदा खुद इसकी हिफाजत करता है और करेगा भी। किसी के चंद जो पेजेस को फाड़ देने से ना मसीहत ख़त्म हो जाएगी, ना मसीहत बढ़ने से रुक जाएगी, बल्कि कलाम को हमने देखा है कि जब जब परसिक्यूशन या नफ़रत बढ़ी है तब तब मसीहत भी बढ़ी है। हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम की तरफ, और आज हम ख़ास तौर पे इस बात को जब देख रहे हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि अब ये पालूस जो है, इसने वो वहाँ के जो रईस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको इकट्ठा कर लिया है, और उनके साथ एक वक्त मुकर्रर करके अब उसने जो है उनको तालीम दी है। और इसमें 28वें बाब में लिखा हुआ है, यहाँ पे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुछ ने तो उसकी बातों पर यकीन किया, मान लिया, लेकिन कुछ ने जो है
उसकी बातों को ना माना। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, और जो यहूदी ज़्यादा थे उन्होंने शायद उसको नहीं माना। और इसलिए फिर अगर हम 25 आयत से 27 आयत तक देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अब वो जब ये यहूदियों ने ज़्यादा जो थे वहाँ पे रिजेक्ट किया है, क्योंकि उससे पहले वो 28 बाब की 23 आयत में कहता है, और लिखा है कि वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों से यीशु मसीह की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। मतलब कि यहाँ हम पौलुस को अगर देखें तो वो सुबह से शाम तक वो जो है खुदा के जलाल से और कुदरत से भरा हुआ, उसके पाकरू से भरा हुआ मसीह की गवाही दे रहा है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि कुछ ने उसको कबूल कर लिया लेकिन कुछ ने उनको कबूल ना किया। और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है जब पौलुस रसूल कहते हैं कि अब ये कलाम जो है वो गैर कौमों तक लेके जाएगा। 28 में लिखा है, पौलुस का दिल बहुत टूटा कि यहूदियों ने इंजील के पैगाम को रद्द किया, बस तुमको मालूम हो कि खुदा ने इस बड़ी निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी देंगे। तो आज भी ये पैगाम मैं समझता हूँ कि गैर कौमों को मैं अपने सारे जो अजीज़ बहन भाई देख रहे हैं, अगर कोई आप गैर कौम से भी हैं तो आज ये आपके लिए पैगाम यहाँ पे मौजूद है, निजात का पैगाम, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम। हमारे जो भाई अमेरिका से जिन्होंने सवाल किया, आप जैसे बहुत से और लोग देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है और वही दुनिया की निजात के लिए, गुनाहों से निजात देने के लिए, और बग़ैर किसी रुपए पैसे या बहुत बड़े बड़े वो कहना चाहिए कि मजहबी मुकामों पे जाके लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद वहाँ से आप निजात हासिल नहीं कर सकते। निजात यीशु मसीह पे ईमान लाने से, बग़ैर किसी पैसे दिए हुए, बग़ैर कोई रकम खर्च किए हुए आपको मिल सकती है। और अगर आप कलाम के मुताबिक आप चलेंगे और उस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे जो आपको कामलियत तक ले जाए, तो आप भी हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर जिली, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप इसको ज़रा 31 आयत लिखा है, और जो उसके पास आते थे वो उनसे मिलता रहा और कमाल दिलेरी से बग़ैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी और खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यहाँ पे आप पॉल के करैक्टर को ज़रा, पौलुस के करैक्टर को ज़रा सम अप कीजिए। जी बिल्कुल, ये आपने जैसे फरमाया पौलुस के कैरेक्टर को, उसके किरदार को सम अप किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये सारे शागिर्दों की जो आखिरी ज़िंदगी के अयाम थे उनमें यही कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे पौलुस के बारे में लिखा है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दलेरी से बग़ैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता रहा, बग़ैर रोक टोक के। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के तमाम बाकी 11 शागिर्द और ये पौलुस रसूल जो दरअसल 13वां शागिर्द था, इन सब में ये कुव्वत थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था कि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, तुम जाकर पूरी दुनिया में मेरे नाम की गवाही दोगे। और ये 11 शागिर्द बशमूले पौलुस रसूल सब खुदावंद यीशु मसीह के लिए कत्ल हुए, शहीद हुए। इन सब की शहादत की वजह यही थी कि ये रोके से रुकते नहीं थे, बग़ैर रोक टोक के, बग़ैर किसी खौफ ख़तरे के ये खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करते रहे और गवाही देते रहे। यहाँ तक कि पौलुस रसूल को अगर हम खतूत में पढ़ें तो हमें ये भी पता चलता है कि उन्हें पता था कि उन्हें इस बात के लिए आखिरकार शहीद होना पड़ेगा। और लेकिन ख़ास तौर पे अब देखेंगे ये अब वहाँ रहने के बाद, अब इस हमारे कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे ये उमाल की किताब में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि यहाँ वो नहीं लिखा हुआ कि अब उसके आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं इसके ऊपर जब देख रहा था, हिस्ट्री से इसको तलाश कर रहा था, फिर मैंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको देखा और जगहों पे देखा हिस्ट्री के, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल बाद इसको वहाँ से जो है रिहा कर दिया गया। नीरो के सामने ये पेश होता रहा। ये नीरो के बड़े बड़े जो थे बादशाह के साथी थे, उनके सामने कलाम सुनाता रहा। और फिर लिखा है कि वहाँ मसीहत फैलती चली गई और 2 साल बाद इसे रिहा कर दिया गया। और फिर ये 5 साल तक ये लिखा हुआ है कि ये ओपनली जो है
लूका तबीब के साथ मिल के मुनादी करता रहा और वो इन सारे वाक़यात को उन्होंने दर्ज भी किया है। और फिर जो उसका आखिरी 14 किताबें इन्होंने लिखी हैं जिनको खतूत कहा जाता है, रोमियो के नाम है, दूसरों के नाम है, करंथियों के नाम है और बहुत सी इफ्सियों के नाम, और सारे ये जो इन्होंने ख़त लिखे, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ कायम की थी, अब उनको वो लिख लिख के मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ ये सारा काम इन्होंने इस 5 सालों में और वो 2 साल कैद में लिख के किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इनका आखिरी जो ख़त था, आखिरी ख़त है तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, उसका 4था बाब, उसकी 6ठी आयत में लिखा है। और वहाँ अब उनको पता लग गया है, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि नीरो ने उसके खिलाफ, मसीहों के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी थी, नफ़रत शुरू कर दी थी, और उसके बाद उनको मारना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे इसके लिए भी हुक्म यहाँ से इन तहरीर से ये लगता है कि हो चुका था, जहाँ वो कहते हैं तो दूसरा तीमुथियुस 4था बाब 6ठी आयत में, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा। अब यहाँ पे उनको कुर्बान होना, यानी यीशु मसीह को जैसे सलीब पे चढ़ाया गया था, अब ये वही उसी तरह की कुर्बानी यहाँ पे नज़र आ रही है। और वो बता रहे हैं कि अब मैं कुर्बान हूँ, और ये नहीं कह रहे कि मैं अब अपने मालिक के पास से मेरा वक्त आ गया, मैं जा रहा हूँ, कह रहे मैं कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा। और फिर अपनी वो मिनिस्ट्री को खुद ही सम अप करते हैं और लिखा है जो जो उन्होंने काम किए 7वीं आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया और मैंने ईमान को मजबूत रखा। अब यहाँ पे ये बात तो ख़ास हो गई कि उन्होंने ईमान कुर्बान हो रहे, और उनको फिर लिखा है, ये जो हिस्ट्री बताती है कि रोम के इस जो सबसे ये बुरे बादशाहों में, रूलर्स में से या एम्परर में से था नीरो जो था, तो इसको कहते हैं कि बिल्डिंगें बनाने का भी बड़ा शौक़ था और अपनी नाम से वो मंसूब भी करना चाहता था। तो कहते हैं कि इसने रोम के शहर को, पुराने शहर के एक हिस्से को जला दिया, और जला के इसका मकसद ये था कि अब मैं इसको नया बनाऊंगा तो मेरा नाम होगा। लेकिन उसका सारा जो था बोझ वो मसीहों पे डाल दिया कि ये मसीहों ने किया है, और इस तरह पौलुस रसूल का जो है वो उसको शहीद कर दिया गया, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं और साथ साथ जब हम सेकुलर हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलती जो जुटलाई जा सके सेकुलर हिस्ट्री से। तो तारीख़ आलम या सेकुलर हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, दुनिया की तारीख़ को पढ़ने से इन तमाम चीज़ों पर सदाकत की मोहरें लगती जाती हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पर जब पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपनी आखरत को पहुँचता है, और उसे पता होता है, जैसे लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 6 आयत में, क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ, यानी कि मेरा वक्त आ गया। फिर लिखा है कि मेरा कूच का वक्त आ गया, और वो तारीख़ी मंज़र जिसमें रोम को जलाया गया, वो कहते हैं एक्सीडेंटल फायर। फिर ये कहा गया कि नहीं, ये फायर जो है ये क्रिश्चियंस ने लगाई थी, क्योंकि क्रिश्चियंस इतने ज़्यादा फैल रहे थे, क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी इन रसूलों की वजह से और खुदावंद के रूल कुदस की वजह से, कि नीरो को समझ नहीं आ रही थी कि इनको कैसे संभाला जाए, पहली बात। और दूसरा, इंतज़ामी तौर पर रोम के उस इलाके को संभालना, पुराना शहर था, लोग दीवार अंदर दीवार, गली दर गली, पता नहीं कैसे कैसे रह रहे थे, टैक्स इकट्ठा करना बड़े मसाइल थे। तो उन्होंने कहा इस एरिया को जला दिया जाए। एक तो रोम को जला के ये है कि तामीर नौ का वक्त मिलेगा, बड़ा शौक़ था उसे तामीरात करने का, और दूसरा ये है कि ये बात हम मसीहियों पे डालेंगे और इस तरह से मसीहियों का कला कम्मा हो जाएगा। 2 शिकार एक तीर में हो जाएंगे, रोम को आग लगा दो। लेकिन हुआ ये कि रोम तो जलकर खाकस्तर हो गया, लेकिन मसीही पूरी दुनिया में फैल गए। बिल्कुल। और ये ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इसमें पाक रूह का काम नज़र आता है, जो कहा गया था शुरू में। यीशु मसीह ने कहा था
कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। ये उमाल की किताब यहाँ से शुरू होती है और वहाँ से हम देखते हैं कि वो कुव्वत का लिबास जब इन्हें मिल गया तो यही वो शागिर्द जो डर और खौफ में रहते थे दिलेरी के साथ निकले और ये 12 में से 11 शागिर्द जो हैं वो शहीद किए गए। मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको शहादत मिली है और वो खुदा के कलाम को लेके निकले हैं क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उनके किरदार को देखा, उनकी पाकीज़गी को देखा, उनके मोज़ात को देखा, उनकी जो मुर्दों में से जिंदा लोगों को करना देखा, उन्होंने खुद उनको मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखा और उसके साथ साथ फिर उन्होंने उनको आसमान पर जाते हुए देखा। लेकिन 40 दिन तक वो उनको लिखा है कि उनको आसमान पर जाने से पहले खुदा की बादशाही की बातों की तालीम देते रहे और ये वो तालीम है जो ये लोग जो है पौलुस रसूल और दूसरे सारे लेके आगे चलते रहे। और पौलुस रसूल के साथ वो ख़ास तौर पे दमिश्क की राह पे जब नजर आए थे तो बहुत देर तक यीशु मसीह उससे बात करते रहे थे। ये एक सवाल है, आप इसको पढ़ भी दीजिए और मुख्तसर जवाब भी दे दीजिएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा है। ये वाला हाँ जी, मेरा सवाल पादरी इंजीली साहब से है कि क्यों हमारे मुसलमान भाई पौलुस रसूल से इतनी नफ़रत करते हैं। वो ये कहते हैं कि मसीहियत को बिगाड़ने वाला पौलुस है और आजकल तो सोशल मीडिया पर इतना गंद बुलाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि इंजीली साहब ज़रूर ऐसे लोगों को मुख्तसर सा जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। शायद ये मुनासिब जगह तो नहीं है लेकिन इंजीली मीडिया पर इसके ऊपर एक मुफस्सल वीडियो मौजूद है इंजीली मीडिया यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अभी मैं इनका जवाब ये देना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर, और वो ये है क्योंकि होता ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम जब किसी और शख्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसके ऊपर अपने निज़ाम को या अपने दीन को या अपनी सोच को, अपनी शख्सियत को थोप कर तो फिर समझते हैं। तो जैसे हमसे अक्सर सवाल किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह पर कौन सी इंजील उतरी, वो इंजील कहाँ पे है? खुदावंद यीशु मसीह पर तो कोई इंजील नहीं उतरी। ये तो वो अपने मज़हब को, अपने दीन को लेकर हम पर एक सवाल थोप रहे हैं जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से चूँकि हमारे पास वो इंजील नहीं, क्योंकि वो इंजील उतरी नहीं थी, खुदावंद यीशु मसीह खुद इंजील बनकर आए और उनके बारे में जो लिखा गया वो इंजील कहलाई, उनकी ज़िंदगी जो है। अब उनके चले जाने के बाद उनकी तालीमात को लेकर उनको मुफस्सल तरीके से बयान किया पौलुस रसूल ने, ताकि लोग जो हैं और ख़ास तौर पर गैर अक़वाम जो हैं वो इंजील के पैगाम को समझ सके। पौलुस रसूल की खिदमत जो है वो सिर्फ यहूदियों तक नहीं बल्कि गैर अक़वाम तक है। ही इज़ अपोस्टल टू द जेंटाइल्स। और चूँकि उन्होंने यहूदियत के दायरे से निकल कर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को अखलास के साथ उस रूह में पेश किया है जिस रूह में उसको लिया जाना चाहिए और लोग समझते हैं, और उसको पाबंद नहीं किया खुदावंद यीशु मसीह के दायरे में, जैसे कि हमारे मुसलमान दोस्त चाहते हैं कि उन्हें पाबंद कर लेना चाहिए। इसलिए ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब बात मुश्किल हो जाए तो ज़ाहिर है फिर वो लान तान और गाली गलोच और बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये तमाम बातें इंजील शरीफ के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, बल्कि उनका मुफस्सल तौर पर बयान कर देना है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इंजीली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसी सवाल के जवाब में आगे थोड़ा सा हिस्सा दूंगा। इसी उमाल की किताब की अगर आप आखिरी आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 30वीं और 31वीं आयत में, वो पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और लिखा है कि और जो उसके पास आते थे उनसे मिलता रहा और कमाल दिली से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। पौलुस रसूल अपनी बातें नहीं सिखाता रहा। किसकी बातें यहाँ लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और मसीह की बातें कौन उसे बताता था? ये इसी उमाल की किताब में बार बार लिखा है कि खुदा का पाक रूह उसके साथ साथ था। उसके वसीला से बहुत से लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा मिलता रहा, पाक रूह मिलता रहा और खुदा खुद उसको बताता रहा। मसीह यीशु खुद उसको गाइड करते रहे। और यीशु मसीह ने जब ये मुनादी आगे अपने शागिर्दों के वसीला से जो है वो पहुंचाई है
दुनिया तक पहुंचाई है, तो यकीनन जो बातें उन्होंने की थी वो बातें तो थी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ यीशु मसीह ने पाक रूह को इसीलिए दिया था कि पाक रूह, वहां पे लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि पाक रूह तुम्हें बताएगा, पाक रूह तुम्हें समझाएगा, और पाक रूह वो बातें जो कलाम की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, वो आप तक लेके आएगा और आपको पहुंचाएगा। और आज खुदा का पाक रूह काम करता है, वो इंसानों के वसीला से काम करता है, वो इंसानों को हिकमत और दानाई का रूह बख्शता है। इसीलिए ये अंजील लिखी गई, ये खुदा के पाक रूह की हदायत से और पाक रूह के वसीला से लिखी गई थी। और इसीलिए हमारे मुसलमान भाई और उनका कलाम ये कहता है कि ये इल्हामी किताबें हैं। ये इल्हामी किताबों को इसीलिए इनको गिना गया क्योंकि ये खुदा के इल्हाम से लिखी गई, खुदा के पाक रूह के इल्हाम से लिखी गई। और यकीनन खुदा आज भी वही काम कर रहा है। पौलुस रसूल ने किसी भी तरह कोई भी तालीम अपनी तरफ से नहीं दी, बल्कि खुदा का पाक रूह और यीशु मसीह का वो रेवलेशन जो उसको दमिश्क की राह पे मिला, और वो एक एनकाउंटर गो के चंद जो एक आध सफ़े पे, दो सफ़ों पे लिखा हुआ है, लेकिन वो वक्त जो मसीह उसको नज़र आते रहे और उसको बताते रहे और आसमान की बादशाही के भेदों की बात बताते रहे, ये वो बातें हैं जो खुदा का कलाम अपने लोगों के वसीला से हमेशा करता आया है। और हमारी इस ख़ास तौर पर मसीहत में यीशु मसीह ने चुने ही शागिर्द इसीलिए थे कि उन शागिर्दों के वसीला से खुदा का कलाम आगे पहुँचे। और शागिर्दों ने कलीसियों की बुनियाद इसीलिए रखी थी कि अब कलीसिया को पैगाम दिया गया था। यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ तुम सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और ये वो अंजील का पैगाम है, ये वो अंजील की बिशारत है जो अमाल की किताब हमें बारहा बताती है कि सारे शागिर्द निकल पड़े और उन शागिर्दों के वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम होते थे। वो काम जो यीशु मसीह करते थे, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। याद रखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने कहा था कि तुम इन कामों से भी बड़े बड़े काम करोगे। और यकीनन हमने देखा कि जो पतरस के और पौलुस के साये से भी जो हैं लोग हील होते रहे, शिफा पाते रहे, और खुदा के बड़े बड़े काम और मोजात उनके वसीला से होते रहे। और आज भी खुदा आपकी ज़िंदगी में भी ये काम करना चाहता है। खुदा आपको जो ये कलाम सुन रहे हैं, अगर आप ईमान ला के मसीह के पीछे चलेंगे, आप दुनिया की तरफ ना देखें, आप मसीह की तरफ अपनी नज़र करें। और जब आप मसीह की तरफ अपनी नज़र को रखेंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाएंगे। आपकी नस्लें हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाएंगी। आपकी नस्लों की जो है असल वो बदल जाएगी और वो हलाकत से निकल के हमेशा की ज़िंदगी के फर्जंद बन जाएंगे। हम अपने इस दुनिया में अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनको हमेशा की ज़िंदगी भी देना चाहेंगे? और आज आपके लिए मौका है, आज आपके लिए वक्त है कि आप हमेशा की ज़िंदगी अपनी आने वाली नस्लों को भी दे दें। आप खुद भी ईमान लाएं और आने वाली नस्लों को भी निजात का पैगाम देकर जाएं, पहुंचा दें उन तक, ताकि आप उस बड़ी हलाकत से बच जाएं जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, या आप उस बड़े मकाम पे जहाँ यीशु मसीह है, खुदा है, वहाँ पे होंगे, या आप आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे जहाँ पे शैतान, झूठा नबी और अबलीस मौजूद है। और यकीनन खुदा नहीं चाहता कि आप वहाँ पे जाएं। खुदा तो चाहता है कि आप उसके पास आएं जहाँ हमेशा की ज़िंदगी है। और लिखा है कि वहाँ एक खूबसूरत जगह है जो हमारा इंतज़ार कर रही है। खुदा की हजूरी है और खुदा की कुदरत है जो आपका इंतज़ार कर रही है, और हम खुदा के साथ होंगे। और लिखा है कलाम में हम फरिश्तों की मानद होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे, उस कलाम को समझने और इस पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन।